छत्तीसगढ़ में पिछले 12 दिन से बीएड के सहायक शिक्षक अभ्यर्थी रायपुर में हड़ताल पर बैठे हैं। बता दें, अपनी नौकरी बचाने पिछले 12 दिनों से ठिठुरती ठंड में धरने पर बैठे हैं। इन 12 दिनों में सरकार को जगाने अलग अलग तरीके से धरना प्रदर्शन कर अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश है, जो अब भी जारी है। अब ठंड के बीच जल सत्याग्रह कर अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का कोशिश की। इसके बाद भी अब तक सरकार की ओर से कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई। बता दें कि बीएड अभ्यर्थी सहायक शिक्षकों की नौकरी खतरे में है। उन्होंने हाईकोर्ट से अयोग्य बताया है, जिसे लेकर बीएड अभ्यर्थी सहायक शिक्षक समायोजन की मांग सरकार से कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में करीब 2900 से अधिक सहायक शिक्षक शामिल है। आज इन सहायक शिक्षकों ने सुबह से जल सत्याग्रह कर अपनी मांग सरकार के सामने रखने की कोशिश की। जल सत्याग्रह में कई लोगों की तबीयत भी बिगड़ गई। बता दें कि 12 दिन से जो शिक्षक है, सहायक शिक्षक है, वो हड़ताल पर है। ठिठुरती ठंड में जल सत्याग्रह किया जा रहा है। वहीं जो हड़ताल पर बीएड सहायक शिक्षक अभ्यर्थी, काफी संख्या में लोग मौजूद है और ये 12 दिनों से धरने पर बैठे हैं और 12 दिनों से सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। अलग अलग तरीके से सरकार को जगाया जा रहा है कि जिससे कि जो सरकार है इन बीएड शिक्षकों की मांग को सुने और उसको पूरा किया जाए। जो इनकी हड़ताल है वो 12 दिनों से लगातार जारी है और इसी को लेकर जो शिक्षक है जल सत्याग्रह कर रहे हैं और उसके जरिए अपनी बात को रख रहे हैं और जो इनकी बातें हैं वो सरकार तक पहुंचे, यही गुहार जो ये बीएड के शिक्षक है वो लगा रहे हैं। और जो ठंड है, ठिठुरती ठंड में ये 12 दिनों से लगातार बाहर धरने पर बैठे हैं, सड़कों पर उतरे हैं और जल सत्याग्रह के जरिए अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। काफी लंबे समय हो गया है, 12 दिन हो गए हैं, पर अभी तक इनकी जो मांगे हैं वो सुनी नहीं गई है और लगातार 12 दिनों से ठिठुरती ठंड में धरने पर बैठे हैं बीएड शिक्षक। और यह ठिठुरती ठंड में बाहर बैठे हैं और साथ ही जल सत्याग्रह के जरिए सरकार को जगाने की कोशिश की जा रही है। काफी लंबे समय से ये बैठे हैं और नौकरी, जो बीएड अभ्यर्थियों की जो नौकरी है वो खतरे में है। उन्होंने हाईकोर्ट ने भी उन्हें अयोग्य बताया है, जिसे लेकर बीएड अभ्यर्थी सहायक शिक्षक समायोजन की मांग सरकार से कर रहे हैं। बता दें, लंबे समय से ये जो शिक्षक है वो धरने पर बैठे हैं। 12 दिन से इनकी जो हड़ताल है वो जारी है और जो ठंड है, ठिठुरती ठंड के अंदर ये धरना पर बैठे हैं और सड़कों पर काफी संख्या में जो बीएड के शिक्षक है वो बैठे हुए हैं और लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं। और जो सरकार से मांग है वो अलग अलग तरीके से की जा रही है। जल सत्याग्रह के जरिए सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे बीएड शिक्षक। अपने हाथों में तख्तियां लेकर ये खड़े हैं और अपनी मांगों की गुहार सरकार से लगा रहे हैं, लेकिन इनकी जो मांग है वो अभी तक भी नहीं सुनी गई है और लगातार इन्होंने कहा है कि इनकी अगर मांग पूरी नहीं की जाती है तो भी ये धरने पर बैठे रहेंगे। इसी तरह काफी संख्या में यहाँ पर महिलाएं, पुरुष मौजूद हैं और तख्तियां लेकर सड़कों पर खड़े हैं। ठिठुरती ठंड में ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है बीएड शिक्षकों के द्वारा। सरकार को अलग अलग तरीके से जगाने का प्रयास किया जा रहा है। काफी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हैं अपनी मांगों को लेकर। जो इनकी धरना प्रदर्शन है वो 12 दिनों से लगातार जारी है और जो इनका प्रदर्शन है वो अलग अलग तरीके से किया जा रहा है। जो ये प्रदर्शन है
अब ठंड के बीच जल सत्याग्रह कर अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि सरकार किसी तरीके से तो इनकी बात सुन ले। और 12 दिनों से रायपुर के तूता मैदान पर सहायक शिक्षक जो बीएड के हैं वो धरना कर रहे हैं। आखिर क्या उनकी मांगे हैं, क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तमाम मुद्दों को लेकर हम बातचीत करेंगे। और अभी लगभग रात के 7 बज रहे हैं और 7 बजे भी देख सकते हैं ये जल सत्याग्रह कर रहे हैं। और इतने ठंडी में तालाब के अंदर सुबह से ही इन लोग टुटुरते हुए वो हैं। आखिर क्या इनकी मांगे हैं, आखिर ऐसा क्यों नौबत आया, तमाम विषयों पर बात करते हैं। क्या नाम है आपका? करुणा। कहाँ से आए? मैं दंतेवाड़ा जिला से हूँ सर, मेरा पोस्टिंग दंतेवाड़ा जिला में हुआ है। क्या मांगे हैं आप लोग की, आखिरकार क्यों आप लोग को इतने ठंड में जो है जल सत्याग्रह करना पड़ रहा है? हमें समायोजन चाहिए सर, हमें नौकरी से न निकाले, सरकार से हमें यही गुहार लगा रहे हैं। पर सरकार हम 14 दिन से यहाँ तूता धरने में बैठे हैं सर, पर कोई हमें देखने तक नहीं आया है, न पूछने आया है। क्यों सर? क्या हम लोग गुनहगार हैं क्या? हम लोग क्या गलत नौकरी लगे हैं क्या? मैं सरकार से ये गुहार करती हूँ कि अगर इतने सारे बच्चे, अगर उसके खुद के बच्चे यहाँ होते तो क्या वो देखते कि हम उसको छोड़ देते क्या सर? यहाँ पानी में मरने के लिए छोड़ देते? मेरे पापा बस है सर, मेरे घर में वो अकेले है, क्या जवाब दूंगी मैं? टर्मिनेशन लेटर लेके जाऊंगी और बोलूंगी मैं अपने पापा को कि ये लो पापा, टर्मिनेशन मिला है मेरा। क्या बोलूंगी सर मैं? मेरे पास कोई जवाब नहीं है उनको बोलने के लिए। मैं समायोजन चाहती हूँ और सिर्फ समायोजन लेकर ही जाऊंगी मैं यहाँ से। बस्तर से लेकर सरगुजा तक तमाम जो प्रदेश भर के आप लोग जो शिक्षक है वो यहाँ पहुंचे हुए। आखिरकार आज 12 दिन हो गए हैं, किसी से बात हुई मंत्री से या फिर अधिकारियों से, क्या कुछ कहना है? नहीं, अभी तक हम सभी मंत्रियों से, विधायक से, जो भी उत्तराधिकारी हैं उनसे हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन हमें ठोस जवाब नहीं मिला है। अगर हमारा समायोजन नहीं होगा हम यहाँ से जाएंगे नहीं। मैं टर्मिनेशन लेटर लेके घर जाना नहीं चाहता, इधर उधर की बात नहीं, समायोजन, सिर्फ समायोजन। कितने संख्या में लोग हैं आप लोग? कितने? हम लोग 2897 सहायक शिक्षक हैं जो पिछले 1.5 साल से कार्यरत है। और कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का एक केस आता है, उसके अंतर्गत 14 दिनों में हमारी जगह डीएड वालों को नियुक्ति देनी है। उसी के लिए हमें अपना जॉब, नौकरी जाने का खतरा है, इसीलिए हम 14 तारीख से लेके सरगुजा से पैदल यात्रा करते हुए रायपुर में 19 तारीख से धरना दे रहे हैं। आज हमारा 12वां दिन है। सरकार ने सुध नहीं ली है तो हम क्या कर सकते हैं? हमें हमारा समायोजन चाहिए। तो निश्चित तौर पे चाहे वो बस्तर हो या सरगुजा हो, तमाम जगहों से जो सहायक शिक्षक है बीएड के वो यहाँ पहुंचे। देखिए कितने भारी संख्या में यहाँ मौजूद हैं। और चाहे अगर हम बात करें सरकार की तो इनका आरोप है कि सरकार इनकी बात नहीं सुन रहे हैं। मैडम कहाँ से हैं आप लोग? हम लोग सरगुजा से आए हुए हैं। पिछले 15 दिनों से हम लोग यहाँ तूता धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, लेकिन आज हमारा ये 12वां दिन है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला। हम अपने परिवार पूरे सब कुछ छोड़ के, घर छोड़ के यहाँ पे बैठे हुए हैं। 12 दिन हो गए हैं। हम किस तरीके से यहाँ रह रहे हैं हम नहीं बता सकते हैं। हमारी आखिर गलती क्या है? एनसीटी की गलती की सजा हमें क्यों दी जा रही है? क्यों सरकार हमारा साथ नहीं दे रही है? क्यों हमारे लिए सरकार कोई कदम नहीं उठाना चाह रही है? क्या हम छत्तीसगढ़ के बच्चे नहीं हैं कि हमारा कोई सरकार के लिए कोई हमारा अस्तित्व नहीं है क्या? हम शिक्षकों का कोई अस्तित्व नहीं है क्या सरकार के लिए? अभी एक आदेश भी आया है। जी, आदेश आया है शिक्षा सचिव के लिए कि शिक्षा सचिव ने आदेश पारित किया है कि अपने अधीनस्थ को कि वो सर्वोच्च ये उच्च न्यायालय के जो आदेश आया है उसको सर्वोच्च प्राथमिकता देके हमारी जगह में डीएड वालों को नियुक्ति दे। पर क्या सरकार इस आदेश के बाद भी सरकार का चुप्पी नहीं टूट रही है? वो कोई भी आगे का कदम नहीं उठा रही है। क्या हमारा टर्मिनेशन हाथ में आ जाएगा उसके बाद ही हमारा टर्मिनेशन आने के बाद ही सरकार कोई निर्णय लेगी? तो फिर अगर सरकार हमारा टर्मिनेशन दे देती है तो हम सिर्फ इच्छा मृत्यु की मांग करते हैं। हमें टर्मिनेशन नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इच्छा मृत्यु चाहिए। निश्चित तौर पे तमाम जो लोग हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, लगभग 12 दिनों से यहाँ पहुंचे हुए हैं और अपने नम आंखों से जो है किस तरीके से अपनी बीते व्यक्त कर रहे हैं वो देखिए किस तरीके से लोग जो है यहाँ तमाम जो है क्या मुद्दे रहे, क्या मांग थी आखिरकार सरकार से? सर, हम बीएड धारी सहायक शिक्षक हैं। हम पिछले जो 19 तारीख है
वहाँ उस दिन से लेकर के बैठे हुए थे। अनुयायी यात्रा करके हम वहाँ पर आए, तूता धरना स्थल पे हम बैठे हुए थे। सिर्फ अनुयायी कर रहे हैं कि सरकार हमारे लिए कुछ अच्छा सोचे, हमारा न्याय करे, हमारे प्रति न्याय की भावना रखे, हमारे प्रति दया की भावना रखे। लेकिन सरकार इतनी निष्ठुर हो चुकी है कि हमारे लिए न्याय करना की तो बात दूर की, आके आज तक हमारी खबर, हमारा सुध नहीं लिया इन्होंने। आज हम लोगों ने जल समाधि, यहाँ पे जल सत्याग्रह हमने किया यहाँ पर, लेकिन उतना होने के बाद भी कोई हमारे यहाँ पर नहीं आया। मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि मैं अपने घर में अकेली कमाने वाली हूँ और मेरी जॉब की उम्र भी खत्म हो गई है। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारा पूरा परिवार, एक गरीब तबके के परिवार से आती हूँ मैं। आज अगर मेरी नौकरी जा रही है या यूं कहीं ये चली गई है। निश्चित तौर पे ये रो रो कर अपने न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। लगभग 12 दिन हो चुके हैं और देखिए एक बार मैं आपको फिर दिखाऊंगा कि किस तरीके से सुबह से ही इन लोग जल सत्याग्रह कर रहे हैं। देखिए छत्तीसगढ़ सरकार का फैसला करे, सेवा सुरक्षा या इच्छा मृत्यु, तमाम तरह के पोस्टर लगे हुए हैं और अपने हक की लड़ाई में लड़ रहे हैं। तो कहीं न कहीं जिस तरीके से एक आदेश आया, अब उस आदेश के बाद जो है इनकी जो नौकरी है और खतरे में जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का आदेश आज जिस तरीके से आया है, निश्चित तौर पे ये कह सकते हैं कि इनकी नौकरी कहीं न कहीं और खतरे में जा सकता है। हालांकि अब सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है यह तो आने वाले समय ही बताएगा। कैमरा सहयोगी अजय मानिकपुरी के साथ प्रवीण मनहर, न्यूज़ आवर, रायपुर, छत्तीसगढ़।